देखिए, आपको डॉक्टरों ने बताया है कि फैटी लीवर है, पहली चीज़। दूसरा, माइग्रेन आपको या सर दर्द की प्रॉब्लम पहले काफ़ी टाइम से रह चुकी है। तीसरा, अभी आपके पैर में कभी कभी बहुत तेज़ी से दर्द होता है, उसकी वजह से आपको नींद तक नहीं आती, आपने जैसा बताया। चौथा, आपका जो है नॉर्मली नहीं आती। नींद नॉर्मली नहीं आती है। हाँ, रोज का नींद 2 बजे रूटीन है, तक, चाहे कभी वो हाँ, उसकी वजह से सारा और दर्द होने डेढ़ लगता दो है। बजे तक सोए और फिर उसके वजह से अपन लेट सोए तो फिर सुबह तो उठना ही है, बच्चों को भेजना और है, मेरा अचानक से टाइम से पहले नींद खुल जाती है, नींद खुल जाती है। पता तो नहीं मतलब क्यों। एक तरह से कम सो रहे हो आप, हाँ, कम सो रहे हो जितना सोना चाहिए। दिन आठ में भी घंटे टाइम नहीं मिलता। 8 घंटे तरीके से नहीं सो पाते है ना। 8 घंटे में कब से सालों से। सालों से नहीं सो पाए तो देखिए, ऐसा है कि इसमें आपको थोड़ा सा डाइट चेंज करना पड़ेगा। आप जूस तो ले ही रहे हैं हमारा, ये बहुत अच्छी बात है, और उसमें डाइट खाने में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं बहुत से लोगों को बताता हूँ कि भले आप हमारा जूस ले रहे हो, लेकिन जूस कितना है, 250 ml, 1 ग्लास, और हमारी बॉडी कितनी है, 60 किलो की बॉडी है। तो वो 60 किलो की बॉडी में 1 ग्लास जूस कोई मायने नहीं रखता। फ़ायदा होगा उससे, लेकिन वो सब कुछ हो जाएगा उससे, ऐसा चमत्कार नहीं होगा। तो आपको जो है वो सबसे पहले ये देखना है, आपका जो मेरे को लगता है वो है B12 आपका कम आ रहा है, B12 की डेफिशिएंसी है। क्या होता है, यदि आपको जोड़ों का प्रॉब्लम होता है तो जोड़ में फिर एक ही जगह दुखती है, लेकिन आपने कहा कि कभी मेरा राइट हैंड दुखने लग जाता है, तो कभी लेफ्ट हैंड दुखने लग जाता है, कभी राइट पैर, कभी लेफ्ट पैर दुखने, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी नींद नहीं आती, कभी चिड़चिड़ापन आता है, और ओवर थिंकिंग आपने बोला ये आता है, टेंशन हो जाता है रात। तो ये सारी चीज़ें जो है ये B12 की कमी है। और B12 बढ़ ही नहीं सकता जब तक कि हम विटामिन डी ना लें, और विटामिन डी का सेशा लेने से या B12 के इंजेक्शन लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ मार्केटिंग है, ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक बहुत अच्छा गेम है कि जो आप मालूम भी नहीं पड़ेगा कि किसी को थायराइड है तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। एक बार जो टेबलेट चालू हुई, ज़िंदगी भर। तो मैंने अभी जैसा आपको बताया, 5 तरह के टेबलेट ज़िंदगी भर के लिए चलती है। एक तो बीपी की चालू कर दी, ज़िंदगी भर चलेगी। शुगर की चालू कर दी, ज़िंदगी भर चलेगी। तीसरी कोलेस्ट्रॉल की। चौथा फैटी लीवर हो गया, अभी नया नया चालू हुआ पिछले 5 साल से। 5 साल पहले फैटी लीवर नाम का कोई बीमारी नहीं होती थी। और छठवीं जो है वो मेन हो गया है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल भी एक ऐसी चीज़ हो गई है कि सब आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये सब आपको ट्रैप है ये एक तरह के। मैं ये बोलता हूँ कि यदि आप, मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से खाना खाते हैं और उस हिसाब से दिनचर्या कर लेते हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। तो आपको करना क्या है, आपको कम से कम 40 मिनट आपको धूप लेना है रोज़। किसी भी टाइम की। किसी भी टाइम की नहीं, सुबह की, क्योंकि अब तो फरवरी आ जाएगा कल से। आज 31 जनवरी है, तो कल से फरवरी आ जाएगा 2025। तो आपको धूप लेना है सुबह 7 बजे, और यदि आप नहीं ले पाते हैं 7 बजे तो शाम को 4 बजे, मतलब जब सूरज उग रहा हो या सूरज ढल रहा हो, दोनों में से कोई। बच्चे स्कूल जाते हैं अभी कुछ टाइम पहले, मैं 7 बजे जाते हैं, अब थोड़ी धूप निकलने लगी है, तो मैं तो कुछ देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ, बस 5-7 मिनट। नहीं, अभी चेंज करना पड़ेगा, आपको गार्डन में जाना पड़ेगा। अच्छा। जहाँ मिट्टी हो या घास हो या पेड़ हो, उस पेड़ को टच करके बैठिए, या मिट्टी में टच करिए या घास में टच करिए, मतलब बिना चप्पल के आपको जाना है। हम लोग अर्थ से नहीं जुड़े हैं, इसकी वजह से सारी बीमारियां हैं। तो आपको पहले नंबर की चीज़, धूप में जाना है और घड़ी देख के जाना है। अक्सर होता क्या है कि हमको जब धूप थोड़ी सी देर में लगती है तो 15 मिनट भी नहीं होते और हमें लगता हो गया, बहुत देर हो गई। नहीं, घड़ी देख के जाना है। 40 मिनट से आपको कम तो धूप लेनी ही नहीं है, ज़्यादा ले सकते हैं कितनी भी, लेकिन आपको घड़ी देखना है। अलार्म लगा लीजिएगा जैसे ही धूप में पहुँचेगी 40 मिनट का, इसके पहले में नहीं जाने वाली वापस। और दूसरा, चप्पल नहीं होनी चाहिए, बिना चप्पल के घूमिए। तीसरा, कोई कारपेट आरपेट पे मत बैठिए, ज़मीन में बैठिए, या फिर घास हो कहीं तो उसमें बैठिए आराम से। कितना, 40 मिनट, तब आपका रिकवर होगा। अदरवाइज ये ज़िंदगी, अभी तो आपकी बहुत ही कम उम्र है। वो क्या होता है ना कि हम रात में नींद पूरी नहीं हो पाती, तो जैसे बच्चे जाते हैं, पहले मैं जाती थी 2 राउंड मारती थी, जब तक वैन में बिठा के फिर ऊपर आके सो जाती थी। अब ये टाइम मिलता है जब वो होते नहीं है और शांति होती है, मुझे इस टाइम पे ही नींद आती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी होती 2-5 मिनट और जल्दी से अंदर आके जल्दी से सो जाती सो हूँ। गए, क्योंकि आपकी रात को नींद नहीं पूरी हुई। होती है, तो इस चक्कर में। और फिर अगर अपन 40-50 मिनट बाहर बिताएंगे तो नींद पूरी तरीके से उड़ जाएगी, फिर अपन रूटीन्स के काम में लग जाएंगे। फिर उसके बाद वो दिन में भी समय मिलता नहीं है, अभी आने दो उनको,
फिर वो रात का ही वही टाइम आ जाएगा। मैंने कई बार कोशिश की है, जैसे मैं दिन में नहीं सोती हूँ, पर मुझे रात को भी जल्दी नींद आती नहीं, आई बहुत रहती है पर वो लगती नहीं जो एक इंसान गहरी नींद में जाता है। इस चक्कर मैंने ये रूटीन करा कि जब टाइम मिल रहा है वो टाइम खाली टाइम है, शांति का टाइम है, तो 2-3 घंटे सो लूँ जी। इस चक्कर में मैंने वो चीज़ की। देखिए, नींद ना आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि हर दिन की नींद कम 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 होते एक स्टोर बना लेती है अपने बॉडी में। कि मान लीजिए मुझे आज 8 घंटे सोना था तो मैं आज 4 ही घंटे सो पाया, चलो तो 4 घंटे की अपन कल ले लेंगे, कल टाइम मिला नहीं, जैसे आप बच्चे तो आए उन्हें क्या मालूम कि आपको नींद आ रही है कि आप रात में नहीं सोए, आए हस्बैंड जो है उनका अलग टाइम शेड्यूल चल रहा है, तो समझेंगे कैसे ना, कोई दूसरा समझेगा भी नहीं ना। लोग उनको तो क्या लगता है, बच्चे तो इतना थक जाते हैं 9:30-10 बजा, जैसे बिस्तर पे जाते हैं वो तो खर्राटे लेकर सोते रहते हैं आराम से, सुबह उठा उनको वो उठ जाते हैं मजे से। आपका ये है कि वो सो गए तो भी आप जग रहे हो, और जब सुबह उठे तो आपको उठना ही है। कंट्रोल में नहीं है ना, नींद एक ऐसी चीज है जो अपने कंट्रोल में नहीं है ना। और फिर दूसरी बात, घर में भी टाइम नहीं मिलता ना सोने का। फिर अब उनका लंच बॉक्स आपको बनाना है, बच्चों का उनको स्कूल भेजना रूटीन। अब जब इतना काम कर लिया उसके बाद नींद नहीं आ रही। अब आप घूमने चले गए, 2 चक्कर लगा के आ गए, घूमने आप जाते हो चप्पल पहन के जाते हो, भाई नंगे पैर तो घूमते नहीं हो चप्पल। अभी क्या करना है आपको, 40 मिनट धूप लेना है, 40 मिनट ज़मीन से टच करना है। अभी आप चप्पल पहने हुए हो, बेड आपका लकड़ी का होगा, जाओगे चप्पल उतार के बेड पे लेटोगे, मतलब यह है कि बरसों हो जाते हैं हम जमीन से टच नहीं करते। नहीं, पहले में ऐसे ही हम लोग चप्पल नहीं पहनते थे, पर क्या हुआ, नहीं पहले बात ये जमीन है कि एड़ी में दर्द इतना होता था। जमीन कहाँ है, टाइल्स पे है, और टाइल्स कहाँ पे, छत पे है, और छत क्या है, पिलर पे खड़े हैं। तो यदि हम अपनी सारी दीवारें निकाल दें तो हम पिलर के स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, जमीन तो है ही नहीं। और जमीन तो वो सीमेंटेड भी नहीं मानी है, पर सीमेंटेड पैरों में दर्द है, चप्पल पहनने से थोड़ा कम हुआ। तो आपको करना क्या है, एक कटोरी देंगे मेरे को, कटोरी देंगे कोई, तो आपको देखिए करना क्या है कि जैसे ये कटोरी मैंने आपसे, कटोरी आपका इलाज कर देगी, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं वो डिवाइस लाया नहीं। आप बोलेंगे तो मैं अपना डिवाइस बना के भेज दूंगा आपको, करीब उसमें 400-450 रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन आप खुद भी बना सकते हैं। मेरा एक असूल है कि जैसे मैं आपको जूस दे रहा हूँ तो जूस बनाना भी सिखा रहा हूँ। आप या तो हमारा जूस ले लें या अपना खुद का बना लें। उद्देश्य क्या है कि बॉडी में आपकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड जूस जाना चाहिए। तो मैं आपको एक डिवाइस बता रहा हूँ। अभी आपके साथ समस्या है कि आप 6वीं मंजिल है, 5वीं कितनी है, दूसरी है, मतलब आप फ्लोर जमीन पे नहीं रहते, और यहाँ कितने साल हो गए रहते हुए, 8 साल। 8 साल, बरसों से आप 2nd फ्लोर पे रह रहे हो। हम भी जो है वो 4th फ्लोर पे रहते हैं, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, और हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी धूप में जाएंगे, तो जाते भी हैं तो शूज़ पहन के और चप्पल पहन के जाते हैं, मतलब ज़मीन से हमारा टच नहीं है। आपको जब तक ज़मीन से टच नहीं करेंगे आप ठीक नहीं होने वाले। तो उसके लिए क्या करना है, हमको रात भर ज़मीन से टच रहना है। तो उसका नियम क्या है कि गांव में जाते थे तो गड्ढा खोदिए, गड्ढा खोद के पैर उसमें डालिए और मिट्टी से ढक दीजिए, मतलब पैरों को गाड़ दीजिए। बचपन में खेलते थे, रेत में खेलते थे हम लोग, मिट्टी में खेलते थे, हाँ, तो उसमें गाड़ दीजिए। तो आपका क्या होगा कि आप 0 वोल्ट पे आ जाएंगे। हमारी बॉडी में एक वोल्टेज होता है, करंट होता है। जैसे आप ईसीजी क्यों करते हैं, क्योंकि ईसीजी में करंट चेक करते हैं। कभी कभी देखना आप किसी दूसरे को टच करते हुए भी करंट लग जाता है, चटाक से आवाज आती है ना, वो मतलब हमारी बॉडी जितना करंट आएगा उतना इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, मतलब आपके घाव ठीक नहीं होंगे। बॉडी में जो भी घाव, जैसे छाले ही हो गया, मान लीजिए छाला भी एक घाव है। कई लोगों के छाले एक दिन में ठीक हो जाते हैं, कई लोगों के छाले होते ही नहीं है, और कई लोगों के सालों तक छाले, या छाले चल रहे हैं, या घुटनों में दर्द चल रहा है, या कमर में दर्द चल रहा है, या कंधे में दर्द चल रहा है। ये क्या है, ये भी घाव है। सीधी भाषा में कहें तो घाव, डॉक्टर उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। डॉक्टरी लैंग्वेज में बोले तो वो इन्फ्लामेशन बोलेंगे। वो जानबूझ के ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे कि वो उनकी अपनी लैंग्वेज हो, जिससे आप उनको समझो ना। वही तो बात हो रही है, जो ये अपनी मम्मी की बात बता रहे हैं। इनकी मम्मी मतलब उनको पढ़ी लिखी नहीं है, तो जो डॉक्टर ने उन अंकल को बताया होगा, उनने अपनी उनकी लैंग्वेज को जितना एब्जॉर्ब कर पाया वो करे होंगे। फिर जो उनने इनको समझाने की कोशिश करी होगी, अब उनने जो इनको अपनी भाषा में समझाने की, तो वो इतने सारा गैप आया था। तो अपने समझ लिए सलाद ज्यादा खाते थे और उनको प्रोटीन बढ़ गया। अब देखिए आप, ये कोई बात होती है, सलाद पे आदमी पूरा जिंदा रह सकता है। अब वही इनको दी
जो मिथ उनको दे दिया हाँ। कि सलाद ज्यादा खाने से हाँ। तो ये थोड़ा भी खाते हैं, फिर भी इनके मन में वो चीज आएगी कि मैं ज्यादा ना खा लूं तो मेरा नहीं, ऐसा अक्सर नहीं हो जाता होता है। है। भाई आप ये सोचिए, रामचंद्र जी जब होंगे, आपने पढ़ा है रामचंद्र जी को, होंगे तो क्या वो कुक्ड फूड खाते होंगे? ऐसा नहीं, गैस थी नहीं, है ना। वो क्या खाते थे? कंद मूल फल। कंद मतलब जो जमीन के अंदर हुआ है, मूल मतलब उसकी जड़, और फल मतलब जो पेड़ के ऊपर, मतलब जो जमीन में नीचे पैदा हुआ, जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ, वही खाते थे। तो यदि हम वही खाने लगे तो हम दुनिया की कोई ताकत हमें बीमार नहीं कर सकती। हम रामचंद्र जी का डाइट ले सकते हैं। अभी मैं आपको वो डाइट में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आपको एक डिवाइस बनानी है। अभी आपके हस्बैंड भी बैठे हुए तो आप समझ लीजिए, आपको एक डिवाइस बनानी है। या तो मैंने आपको बताया मुझसे ले सकते हैं बनी बनाई डिवाइस, वो भी मैंने मार्केट से लेके बनाई है, या आप डायरेक्ट बना सकते हैं। मेरा उद्देश्य कि मेरा प्रोडक्ट ना बिके, लेकिन आपको जूस मिले, आपको डिवाइस मिले। और वो डिवाइस मेरी जागीर नहीं है, वो आप कहीं भी बना सकते हैं। मैंने एक कटोरी आपसे इसलिए ली है कि इसको समझाने के लिए। आपके घर में जनरली देखा होगा आपने, एक लोटा होता है तांबे का, जो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। ऐसा एक लोटा खरीद लीजिए, ठीक है ना, 50, 60 या 70 तांबे का छोटा। ये तो एक बड़ा है मेरे पास। बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा ही ले लें, क्योंकि बड़ा तो पूजा में यूज होता है, हमको फिर वो यूज नहीं करना है, वो हमारी बॉडी। तो एक छोटा सा लोटा ले लें, 50-60 रुपए का, 70 का। बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा भी वही काम करेगा। लोटा ले लें, और ले लें कम से कम, ये समझिए 10 फीट का तार ले लीजिए। कौन सा? कॉपर वायर। कौन सा वायर? जो यूजुअली हमारे इलेक्ट्रिक में यूज होता है। इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाइए, उसको बोल लीजिएगा तार ले लीजिए, उसमें कॉपर का होना चाहिए अंदर। तो वो अच्छी क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं हो कि वो है तो एल्यूमिनियम का और उसने कलर कर रखा हुआ है उसका, ऐसा नहीं। हेवल्स का ले लीजिए, क्योंकि एक ही बार तो लेना। 4 रुपए या 10 रुपए मीटर भी आया तो 10 मीटर तो लेना ही है। 10 फीट लेना है, 10 फीट 20 फीट ले लीजिए, वो आपको खरीद लेना है लंबा सा तार। अब आपको क्या करना है कि आपको वो जो लोटा है उसका ऐसा मुंह होता है, उस पर इस तार को छील लेना है 1 फीट। 1 फीट छील लिया आपने। छीलने के बाद उसके मुंह पे ऐसे लपेटना है। लपेटने के बाद उसको ऐसे मुड़े रख दीजिए, और वो तार से लटक जाएगा लोटा। समझ गए? इजी। लटक गया। अब आप क्या करिए, आप एक गमला रखिए अपने बेडरूम में। एक बेड, आपके गमले होंगे कोई सा भी, उसकी मिट्टी निकालिए, और मिट्टी थोड़ी और निकाल लीजिए, पेड़ लगा रहने दीजिए, और निकाल लीजिए, या नया गमले में बना सकते हैं, या उसकी मिट्टी निकाल सकते हैं। और निकाल के वो जो छोटा सा लोटा है वो अंदर रख दीजिए, और ऊपर से मिट्टी को बंद कर दीजिए। या दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि एक फ्रेश गमला ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा पत्थर रखिए जिसमें से पानी निकल जाए, जो हम पौधा लगाते हैं, है ना, और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए, इतनी 2 इंच करीब। 2 इंच के बाद इस लोटे को रखिए, और फिर उसको पूरा भर दीजिए, और पेड़ भी लगा दीजिए, छोटा सा कोई भी। कौन सा? लोटे के अंदर। लोटे के अंदर ऊपर, लोटा तो साइड में रखा हुआ, पेड़ अलग से लग जाएगा, है ना, क्योंकि लोटे के अंदर नहीं, वो फिर पेड़ बड़ा होगा, उसकी जड़ें नहीं, जगह नहीं मिलेगी उसको। लोटा साइड में रखा है, यहाँ पे घर के ही अंदर वाला पेड़ लगा सकते। घर के अंदर वाला पेड़ इसलिए क्योंकि वो हमको बेडरूम में रखना है। तो जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट लगा लीजिए कोई सा भी। यदि आपको प्लांट नहीं लगाना तो प्लांट भी मत लगाइए। हम तो मिट्टी चाहिए, हमें मिट्टी, काली मिट्टी हो तो ज़्यादा। रिकॉर्डिंग कर रहा है ना? हाँ, क्या बोल रहे थे? मतलब पेड़ तो इसलिए लगा रहे हैं कि अच्छा ये ऑक्सीजन भी देगा बेडरूम में, थोड़ा बेडरूम सा में है हाँ, तो लुक भी आएगा, अच्छा है, अच्छा लुक आएगा। बुरा ये बाहर रखा वो नहीं चल जाएगा, नहीं पेड़ तो वो बहुत बड़ा है वो। नहीं, वो बहुत सुंदर है। ये हाँ चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। वो छोटा सा रखा है वो भी चल जाएगा। हाँ वो भी है। वो भी चल जाएगा। तो एक बीट ऑयल का मुझे ही बताया था, हम कथक सीखने जाते थे तो मुझे हील पेन बहुत होता था। उसमें पे क्या है, पैर का ही रहता है पूरा, तो फिर मैं थेरेपी लेती थी। एड़ी कुछ ज़्यादा ही दुखने लगती थी तो कर नहीं पाते थे, सांस रहते कम से 100 चक्कर मारने पड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि आप ना ये कथक बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको जो जर्क लग रहा है यहाँ से, वो आपके आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। तो बोलते थे, तो फिर मैंने मैम को बोला कि मैं थेरेपी करा रही हूँ, क्लास इसलिए मिस हो जा रही हूँ। तो बोलती थी कि मुझे भी होता था, बहुत हील पेन होता था, क्योंकि वो तो कथक टीचर है। तो बोलती है एक वो ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ी है, तो उन कह रहे वहाँ पे भैया ने बोला कि दीदी
आप ना B12 की कमी है आपको, तो आप वो लेना शुरू करो। तो कह रही मैंने लिया तो सच में मेरे पैरों को, हाथ पैरों को दर्द गायब हो गया है, अब मुझे बिल्कुल नहीं होता। तो आप भी लेके देखो। तो मैंने उस टाइम पे नहीं लिया, क्योंकि अब जब उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, किसी ने एडवाइस कर दी, तो ऐसा अपन को क्यों लेना। तो एक ये भी मुझे उन्होंने एक बार बताया था कि आपके हाथ पैरों में इतना, छोड़ दिया मैंने कथक फिर 1 साल सीखने के बाद, क्योंकि चालू कर लेना। घर, फिर नींद, फिर ये भी प्रेशर, फिर इनका भी प्रेशर, फिर तब स्वास्थ्य सही नहीं है, हाथ पैरों में दर्द है, फिर अपन क्या ही सीखें जब उससे भी इरिटेटिंग लग रहा है। कभी पेपर है, कभी कुछ है, प्रैक्टिस पे जा नहीं पा रहा है, तो इस चक्कर में मैंने वो कर दी। देखिए ऐसा है ना, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बताता है। और दूसरी चीज़ ये कि लोग आजकल मेडिकल में इतना बिलीव करने लगे हैं कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई टैबलेट और कोई ना कोई दवाई वो सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप दुनिया में कोई भी दवा से यदि ठीक होते हैं तो वो बेसिकली ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उस रोग को पोस्टपोन कर रहे हो, समझ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हो आप उसको, ठीक नहीं हो रहे हैं आप, उसकी ड्यूरेशन बढ़ उसकी रही है, ड्यूरेशन आगे कर दिया आपने, है ना। तो आगे हमको नहीं बढ़ाना है, या डिपेंडेंसी हो गई है दवाई तो से। अब जैसे मैं नेचुरोपैथिक में हूँ तो मैं बोलूँगा नेचुरोपैथी ले लो। आप किसी मेडिकल को जाओगे वो अपना मेडिकल बताएगा, आप किसी योगा में जाओगे वो बोलेगा योगा करो। योगा से करना। हाँ, तो हर व्यक्ति की अलग अलग ब्रांचेस हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ कि मेरी भी आप पूरी बात ना माने, एक 15 दिन का प्रयोग करके देख लें, लेकिन वो प्रयोग आपको नुकसान ना पहुँचाए। मैं आपको बोल रहा हूँ धूप में जाइए, तो धूप में यदि आप गए तो उसका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, क्योंकि मैं कोई टैबलेट नहीं दे रहा आपको, कोई मैं आपको सेशन नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपको बताऊं कि कोई भी सैशे और टैबलेट की से दूरी रहिए तो अच्छा है, वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा और किसी को भी नहीं लेना चाहिए। हम नेचुरल तरीके से ठीक हों, हम प्राकृतिक तरीके से ठीक हों। हम ठंडे पानी से नहाना भूल गए आजकल, हम नीचे लैट्रिन करना भूल गए बैठ के इंडियन टॉयलेट में। इतना प्रॉब्लम कि मेरी बॉडी यूं अकड़ है। फिर मैं इनको सुनाऊं जी, क्या मेरे पे ऐसी जगह घर लिया मैं, उन्होंने एक ही टॉयलेट दिया, उसमें भी इंडियन सीट दी, वो भी छोटी दे दी। अब वो मेरा ये एक पैर से तो मैं इतनी परेशान हूँ, फिर हमने वो पूरी तोड़वाई, टाइल्स तोड़वा के फेंकी, फिर उसमें वेस्टर्न लगवाई, तो वो इतनी प्रॉब्लम हो रखी थी। अब वो सीट तो जरूर चेंज करवा ली है, पर ऐसा लगता है कि वो एकदम पेट वेट साफ नहीं होता है। वॉशरूम भी है ना बार बार आता है, इसलिए क्योंकि है ना बच्चे लोग गीला कर देते, कॉमन रहता है, फिर अपन उसको उस हिसाब से यूज करते हैं कि अब क्योंकि लेडीज को तो अलग ही है, टिश्यू पेपर लाई हूँ उसको बिछाती हूँ, कभी कभी नहीं हो तो फिर ऐसा लगता है। कहते हैं कि जब आप बैठते हो इंडियन पे तो पूरी तरीके से आपका ब्लैडर खाली होता है, आप यू इस तरीके से बैठते हो। तो आपकी तो अभी बहुत कम एज है, कितनी एज है? मैं अभी 34 हो गई। 34, और अभी आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, सोचो, केवल 34 में। इसलिए ना कि सालों की यही हो गया, खड़े होकर खाना ना, खड़े होकर काम करना। अब वो ये हैबिचुअली हुए। जब बचपन में थे, जब मौसी के यहाँ मैं पली बड़ी हूँ, नीचे बैठ के खाना ना, गैस नीचे रखा जाता था, नीचे खाना भी बैठ के खाना नीचे खा रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार था, तो उन्होंने रोटी वोटी बनाना बड़े बचपन से सिखा दिया था, घंटों नीचे बैठ के रोटी बनाती थी। ऐसा कुछ नहीं कि शरीर, और मैं तब दुबली पतली भी थी, ऐसा नहीं था, खूब साइकिल चलाती थी, चल कोचिंग जाती थी। पर अब मुझसे है ना कोई पोछा लगवा ले तो ये पिडलियों की वजह से मैं खिसक नहीं पाती हूँ। क्या है वो पीछे पीछे होना, तो मुझसे पोछा बर्तन नहीं होता बिल्कुल भी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरे शरीर में इतनी थकान हो जाती है कि मेरे को रोना आ जाए एक पोछा लगाने में, बहुत एक डंडा वाला। मैं उसी को आपको ठीक करने आया हूँ, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगी। एक पेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है मुझे ना, वैसे इसमें गैस की कुछ ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे ट्रैवल वगैरह करो तो अभी पेट है ना फूला फूला। नहीं, लेकिन देखिए अभी तक की दिक्कत है ये, आज लास्ट डे है जनवरी का। अच्छा, जनवरी का लास्ट डे है ना, 31 जनवरी है आज, भूल गए आप ना। कल 1 तारीख है। आपको कल से मैं जो बताऊंगा वैसा डाइट करना है, जो मैं बताऊंगा वैसा करना है, और ये 40 दिन आप करिएगा वैसा। उसके बाद आप बताइएगा आपको कोई प्रॉब्लम बची कि नहीं बची भाई। उसके बाद यदि बचे तो आप बोलिएगा चलें जी आप आया था, बताया मैंने, करा भी और फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि फ़ायदा ना हो।
तो मैं आपको बताऊं, छोटी सी डिवाइस बनानी पड़ेगी आपको, समझ गया? आपने एक तांबे का लोटा लिया, उस पर से लपेटा और उसको मरोड़ के ऐसे, और उसको गमले के अंदर रखा, गमले के अंदर उसको बंद कर दिया नीचे और गमला लगा दिया। अब उस तार को जो आया हुआ है, हमको उस तार को पकड़ के रात भर सोना है। तो हम पकड़ तो पाएंगे नहीं, तो क्या करा, इसके हमने एक टेक्निक लिए, चौड़ा वाला इलास्टिक ले आइए। इलास्टिक जानते हैं, है ना? थोड़ा चौड़ा वाला 2 इंच लगभग का करीब का इलास्टिक मिल जाएगा उसकी दुकान पे, जहाँ फॉल वॉल मिलती हैं आपके, ब्लाउज और पेटीकोट सब सामान मिलता है साड़ी का, उसके मिल जाएगा। उसके जाइए और बोलिए कि हमको चौड़ा वाला इलास्टिक चाहिए, कितना? 12 फीट। आपका यदि डबल बेड है तो ऐसा 6 फीट का होगा, और उसके नीचे से वो वापस आएगा 12 फीट का आपने इलास्टिक ले लिया। अब वो इलास्टिक लेके घर आ जाइए आप, और अब क्या करिए, जो तार है, तार जो का जैसे आपने यहाँ गमला रखा, पास में ही मान लीजिए, तो गमला रखा, नीचे से तार आएगा, नीचे से आएगा और वो बेड तक लाइए तार को। अब वो तार जहाँ तक है उसके बाद उसको काट दीजिए, अपने को जो नहीं चाहिए तार उसको हटा दीजिए। अब वो तार हमारे बेड के ऊपर रहना चाहिए, बिल्कुल बेड के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारा बेड है, मान लीजिए, तो ये हमारा तार ऊपर रहना चाहिए बेड। जब हम लेटेंगे तो इस पर टच रहे, इतना सा फंडा है। लेटे तो हाथ का पोर्शन, पैर का पोर्शन या कोई भी पोर्शन टच रहे। टच कौन सी चीज़ रहेगी? जो ज़्यादा तकलीफ दे रही है। यदि आपको माइग्रेन ज़्यादा हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, तो यहाँ टच रखेंगे, तकिए पे लगा देंगे उसको। यदि पैर में तकलीफ है तो पैरों की तरफ लगा देंगे जिधर। तो उसका करना क्या है, आपको इलास्टिक लेना है, इलास्टिक को ऐसा यहाँ से इलास्टिक लेना है, यहाँ से इलास्टिक लेना है, और यहाँ पे उसको वो चिपकाने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? डबल टेप। डबल टेप नहीं, जो अपन बस बैग में शूज वगैरह सब में रहता है। हाँ, वो क्रैप का जो चिपकाने वाला होता है, वो उसको लेके लगा दीजिए। या तो अपन उसको टाँके लगाएं, टाँके लगाने से अच्छा उसको ऐसा बना दीजिए कि वो चिपक जाए और निकल जाए, है ना? वो तो अपन ने क्या करना है, वो ऐसे चिपका दिए, ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा टाइट कि इतना भी कि लूज रहे, वो थोड़ा टाइट उसके ऊपर से आ गया। अब हम क्या करेंगे, बेड के ऊपर से ले जाएंगे उसको, बेड के नीचे से लाएंगे और यहाँ चिपका दिया। अब ऊपर की तरफ वो जो तार है उसको सीधा रखेंगे, और सीधा रख के उसको टाँके से सिल दिए, पूरे 12 टाँके लगा दिए बस। इलास्टिक के अंदर, इलास्टिक के ऊपर। अच्छा, इलास्टिक के ऊपर लेकिन हम उस पे उसी के ऊपर सोना होगा, उसके ऊपर सोना है, ऊपर बेडशीट भी नहीं बिछाना। बेडशीट के ऊपर करना है। अच्छा। तो अब क्या करेंगे हम, ये गद्दा चुभेगा नहीं? नहीं चुभेगा, बिल्कुल बारीक वाला तार, कोई अच्छा, नहीं इस तरह तकिया किस तरफ तक कर दो? हाँ, कहीं भी कर दो, जैसे हमारे यहाँ लगा है घर साइड में, वाला, हाँ। हमारे घर में भी लगा है तार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और वो इतनी बढ़िया डिवाइस है, एक बार का खर्चा है। अब हमने उसको लगाया और उसको गद्दे के ऊपर से गया, गद्दे के पहले बेडशीट बिछा ली, फिर उसके बेडशीट के ऊपर रखा और गद्दे के नीचे से निकालते हुए उसको जोड़ दिया। अब बेडशीट गद्दा, गद्दे के बाद बेडशीट, बेडशीट के ऊपर ये लगा हुआ है। थोड़ा अजीब सा लगेगा, कोई आएगा तो ये क्या लगा है पट्टे जैसा, है ना? लेकिन उसको बताइए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी डिवाइस को चेक करेंगे कि हमारी जो डिवाइस है वो ठीक बनेगी नहीं, है ना? अब आप अभी बैठे हैं इसलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चेक कर लेंगे आपके हस्बैंड, है ना? तो उसको कैसे चेक करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो हमने डिवाइस बना ली उसके लिए क्या करेंगे कि हम फिर से जो हम तार लाए ना, उसमें से 2 तार काट लेंगे थोड़े से, और एक होल्डर भी लाना है आपको। जब सामान लाएंगे मैं आपको लिखा दूंगा क्या क्या, उसमें होल्डर भी आएगा और एक पिन भी ला सकते हैं जो इसमें लगाना है। अपन ने यहाँ पे पिन लगाया, तार आए 2, आपको बताइए 2 तार आए, और होल्डर में लगा दिए, और होल्डर में एक बल्ब लगा दिया। अब यहाँ से लगाया, स्विच ऑन करा, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? अच्छा, दोनों तार लगा दो, दोनों लगा दिए, जैसे अपन जलाते हैं दोनों लगा दिए, और यहाँ पे होल्डर में लगा दिए और जला के देखा जल रहा है बल्ब। अब हम क्या करेंगे कि इसको वापस निकालेंगे, उसको खोलेंगे, और जो फेस है, मेन जो है, जो मेन है, जो प्लस बोलते हैं फेस, उसको तो लगा रहने देंगे, और जो अर्थिंग है उसको निकाल के इधर ले आएंगे, किधर? बेड के पास। समझ गया? बल्ब लगा है, फेस वहां लगा है, अर्थिंग को लाए, अर्थिंग को इसमें टच करना है। यदि बल्ब जल जाता है मतलब डिवाइस काम कर रही है भाई, फेकोलॉजी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि फेस से आया करंट, बल्ब में से होके गया, और कहाँ गया? मिट्टी में, गमले में। तो उसको अर्थिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही, चेक करने के लिए। यदि बल्ब नहीं जल रहा मतलब हमने ठीक से बनाया नहीं, और जल जाएगा बल्ब। नहीं जले तो मुझे फ़ोन करिएगा, वीडियो कॉल करिएगा, मैं बताऊंगा कैसे करना, बनाते समय कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, है ना? ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, कोई मुश्किल नहीं है उसमें,
जैसे अपन जमीन, अब अपन नीचे जमीन में रह रहे होते तो जमीन में कर लेते ग्राउंड पे ग्राउंडिंग अर्थिंग, लेकिन अपन जमीन पे रह नहीं रहे, अपन तो ऊपर रह रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से तार ले जाना ठीक नहीं है। यदि हम यहाँ से ले जाते हैं खिड़की में से और नीचे ले जाते हैं तो नीचे भी ज़मीन नहीं है, टाइल्स वाइल्स लगे होंगे, चलो उसको भी तोड़ दिया आपने, नीचे ज़मीन में भी गाड़ दिया तो वो भी रिस्की है। कोई आएगा पूछेगा ये क्या लगा है, आपने बताया तो ये कहाँ हमारा से घुमा के नहीं लाएंगे? लगा दिए। तो अब क्या है, हम सो रहे हैं 2 बजे रात को और उस तार पे सो रहे हैं, कोई ने साला पता नहीं क्या कुछ उसको और लगा उसमें डाले तो उसमें लगा फेस दिया, लगा दिया। फेस में डाल दिया और भाग गया डाल कर, तो हम तो किसको रिपोर्ट लिखाएंगे? पुलिस भी कहेगी क्या बेवकूफियां कर रहे हैं यार। अच्छा हमारा गमला, हाँ। हम गमले में डाल रहे हैं, हमारा घर, हम उसमें कौन डालेगा करंट, उसमें कोई डालेगा नहीं। तो अच्छा अब अपन को वो जो तार हमने इससे जोड़ा था, इससे जोड़ना नहीं है बिल्कुल, नहीं वो अपन हाँ, को सिर्फ वही चेक मुझे करना, हाँ हाँ समझ बल्ब जलना चाहिए मुझे उसको। ऐसा लगा नहीं नहीं नहीं, नहीं फेस ये हो गया अब नहीं, तो आपको करंट लग चुका है पहले बचपन इसीलिए में। मैंने हाँ। कहा ना ये आप तो- समझ गए, क्योंकि मैं हाँ। लाइट में तो चीजों से बड़ी दूर रहती नहीं, हूँ, नहीं, मुझे तो डर अर्थिंग चेक लगता है। करनी हाँ वो मेरी वाइफ भी ऐसे ही, उनको इतना डर लगता है, उनको जरा में करंट लगता है। नहीं मुझे हाँ। करंट भी बहुत लग चुका है, हाँ। और मैं कुछ भी पहले करंट का काम करती थी, मेरी मम्मी अलग चीखती थी मुझे हाँ। देख के, और दूर से देखी और वो चिल्लाई, तो मुझे भयंकर लाइट वाली चीजों का वो है। डर लगता है। हाँ। मैं ये बोर्ड वोर्ड भी पोंछती हूँ ना कभी दिवाली वाली पे, मुझे गंदगी मतलब पसंद नहीं है कि कहीं पे भी काला पीला निशान हो, मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे पता नहीं करंट से मेरा कुछ ऐसा है कि वो मुझे खींचता है खुद से। और वो बचपन से आपको मालूम है ना स्टोरी। हाँ मुझे होश तो नहीं है, पर मेरी मम्मी कह रही पहले ऐसे डायरेक्ट लाइटें लगाई जाती थी ना, तार तार लाते, तो मैंने पूरा टेप खोल दिए, डायरेक्ट उनके तार निकाल के मुंह से भी खोल रही, और मैं कितने टाइम चिपकी रही, मेरी बॉडी का पूरा खून सूख चुका था, और मैं चिपक के ऐसी चिपकी रही। जब मेरी मम्मी कपड़े वपड़े धो के आई तो उन्होंने मुझे खींचा, फ्रॉक खींची तो उनको करंट आया, तो मैं काफी टाइम बाद निकली थी। ये मेरी उंगलियां ये सब जली हुई रखी है, ये अंगूठा, ये निशान, जब मैं छोटी थी तो मैं पानी में हाथ डालती थी तो ये सब फूल जाते थे और इनसे स्किन निकलती थी। अब तो ये नाखून भी देखिए अंदर की तरफ जला है, ये जला है और ये उंगली जली है, तो तब से ना ये मेरी हो चुका है। ये देखिए ये निशान है, ये ऐसा जल के हो गया। जी। तो ये इतना डिवाइस समझ में आ गया आपको, बहुत इजी है। अब इससे फायदा क्या होगा, हमको अब गार्डन में नंगे पैर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें वहाँ जाके 40-50 मिनट में, और ये हमको 40 मिनट के लिए नहीं मिलेगी। आप यदि 8 घंटे बेड पे लेटे हुए हैं सो ही रहे तो हैं। 8 से लेके रात को 11 बजे से लेके सुबह 5-6-7 बजे तक, जब तक आप बेड पे हैं तब तक आपको बढ़िया आपका बॉडी काहे पे आएगी, 0 वोल्टेज पे आएगी। बच्चे चले गए स्कूल, इसका 0 वोल्टेज का क्या फायदा है? हाँ 0 वोल्टेज का फायदा ये है कि जैसे ही हमारी बॉडी का वोल्टेज खत्म होगा, हमारे घाव भरने शुरू हो रिकवर कर लेगी बॉडी। इसीलिए पहले गांव में लोग नंगे पैर चला करते थे, एंटीबॉडीज बनाते हैं। हाँ नहीं आप उसको छोड़ दीजिए, उस साइंस में मत जाइए। हमको तो आपको एक चीज करानी है कि हम आपको गांव ले जाएं और गांव में नंगे पैर चलाएं और जमीन पे सुलाएं, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, मिट्टी में अर्थिंग का डिवाइस बना के और लगा ली। अच्छा वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये दिख ही रहा है कि बल्ब जल रहा है, मतलब कि हमने उसको टच करा तो हमें क्या मिल रही है, अर्थिंग। तो ये आपको समझ में आ गया, कोई मुश्किल इसमें बनाने में नहीं बना सकते। तो आपको जो रोज बहुत ज्यादा अर्थ से जुड़े रहने का चक्कर खत्म हो गया, अपना घर बैठे अपन अर्थ से जुड़ है ना, अर्थ से जुड़ गए अपन, है ना, ये करना है। और आपको सुबह के टाइम 8 बजे के टाइम आपको 8 बजे से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है। खाना पीना स्टार्ट कब होगा, 8 बजे से, और खाना पीना एंड कब होगा, 6 o'clock से। थोड़ा मुश्किल है, मैं तो 12 बजे से शुरू करती हूँ खाना पीना। हाँ वो सब गड़बड़ है, इसलिए पेट में आपको कोई फैटी लीवर नहीं है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, और वो डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत सारी बीमारियों से जन्म लेता है। बिना ब्रश किए कुछ खाती नहीं हूँ। जो बच्चे जैसे जाते हैं, मैंने कुछ दिन से जब से स्कूल स्टार्ट हुए मैं सो जाती हूँ इनको स्कूल भेज के। उस टाइम मुझे नींद आती है ना, ऐसी गहरी नींद मुझे पूरी रात नहीं आती। हाँ तो वो रात को तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना आपकी। हाँ तो इस चक्कर में ना जब मैं उठती हूँ जैसे 10:30 बजे उठ जाती हूँ। आजकल तो भाई यारी बहुत दिन से नहीं लग रही थी, तो कभी कभी 12 ही बज जाते थे। अभी तो 11:30 के बाद मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा गर्म पानी पहले पीती हूँ, गर्म पानी पीने के बाद चाय पीती हूँ,
उसके बाद खाने का टाइम तो चाहिए होता है, जब ये बच्चे लोग आ जाते हैं 3-4 बजे। फिर रात का वही है, कम भूख सी लगती है। मैं डाइट बहुत कम ही लेती हूँ, जैसे मैं जाने कितने सालों से मैंने 4-5 रोटी तो खाई नहीं है, 2, और अगर कुछ बहुत अच्छा लग गया तो 3, और अगर कल जैसे कुछ हैवी हैवी है तो ये खा दी, बस खा लिया, कुछ और खा लिया, बस ऐसे चलता है मेरा। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो आप 3 दिन करके देखिए, ज़्यादा दिन भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। पहले 6 बजे के बाद मुझे खाना नहीं खाना है, नहीं, तो जैसा अपन ने कुछ भी नहीं खाना कुछ है। भी नहीं। तो जैसा अपन ने फिर रात को भूख लगने लगती। हाँ हाँ, तो बताता रहा हूँ तरीका मैं आपको, सुनिए। तो भाई आपको 6 बजे या मैक्सिमम 6:30, है ना, 6:30 पे आपको, मतलब आप 6 बजे का अलार्म लगा लीजिए। 6 बजे से आप खाना शुरू करिएगा, थोड़ा गर्म करा बनाया कुछ बनना है, और 6:30 तक आपको बिल्कुल फिनिश हो जाना चाहिए खाना खाने के बाद। कुछ भी 6:30 खा लो, चिल्ला विल्ला बना के, है ना, जरूरी थोड़ी रोटी सब्जी ही बनानी है, कुछ भी। पूरा फुल खाना वो खाना आपकी पड़ेगा। मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। ऐसी ले लेके आपको तो पूरा कब- खाना जैसे खाना दिन पड़ेगा। में अपन खाना खा सुनिए तो, लेते हैं, पूरा खाना खाना पड़ेगा, अदरवाइज आप गोलियां खाते रहिए। फैटी लीवर बोलेगा कोई, कोई ये बोल देगा, कोई वो बोल देगा, 25 तरह के अलग अलग चीज़ें आ रही है ना। कोई बोल देगा IBS है, कोई बोल देगा ये है, कोई बोल देगा वो है, 25 चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 3 दिन कर लेंगे ना, चौथे दिन से आपको मज़ा आ जाएगा। अभी मैं घड़ी देख रहा हूँ, इसलिए अभी 4 बजने वाला है, 5:45 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा और मैं खाना खा लूँगा, फिर कुछ नहीं खाऊँगा। क्योंकि अब मेरी आदत हो गई कई साल से, अब इतनी आदत हो गई है कि 5:30 पौने 6 बजे मेरा बॉडी खाना मांगने लग जाती है, और अब मुझे रात में दिक्कत नहीं होती। रूटीन बन गया है ना, रूटीन बन गया तो आराम वो से। बॉडी को पता है 6-7 हाँ, बजे खाने और का सुबह टाइम है। 8 बजे मुझे ऐसी भूख लग रही थी, 7 बजे ही मैं रुकता हूँ किसी तरह, और जैसे ही 8 बजते हैं, और मैंने जूस, हमारे तो जूस बनते ही हैं, तो मैंने कभी पहले, सबसे पहले गाजर चुकंदर अनार का पीता हूँ। तो आपको छोड़ना क्या क्या है, 3 चीज़ छोड़ना है। पहले नंबर की चीज़ छोड़ना है शुगर। शुगर क्यों? क्योंकि उसमें एनिमल फूड है, उसमें जानवर की हड्डी का चूर्ण है। दूसरे नंबर का छोड़ना है नॉनवेज, छोड़ना तो पड़ेगा। नहीं मतलब ऐसे खाती नहीं है ना, बहुत कम है खाती हूँ, नहीं, तो बहुत आप कम उसको पसंद फिर है, आप- पर कभी कभार, जैसे कि अब वीकेंड हो गए, 15-20 दिन हो गए, तो कभी मन करा है तो कुछ ऐसा बाहर से कुछ मंगाती हूँ। मैं बोल रहा हूँ 40 दिन बिल्कुल मत खाइए, मैं आपको 40 दिन का हाँ, कोर्स 40 दूंगा। दिन तो तो उसके 40 दिन बाद बदले में शुरू कुछ करें। आप और ले सकते हो। नहीं, कुछ नहीं ले सकते, नॉनवेज नहीं लेना मतलब नहीं लेना। हाँ मतलब मैं यही तो कह रही हूँ, वेजिटेबल्स फूड्स में कुछ वेजिटेबल की बात ही नहीं है, वो तो सभी खाना है मतलब उसके साथ, जैसे अपन कभी कभी लेट होते हैं, जैसे आप बोले 6 बजे आपको लेने ही आ रहा लगना, जैसे कभी संडे है और भी कोई दिन है, अपन थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो उसके साथ अपन, तो फिर वो ब्रेक होगा, रूल ब्रेक नहीं करना है, 6 बजे अपना खाना खाना ही। भाई देखिए, तो दोपहर में नहीं कर लो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको दवा नहीं दे रहा, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, मैंने आपके घर आने का भी चार्ज तो नहीं उसका लिया। भी सॉल्यूशन सुनिए बताइए तो, ना, मैंने आपके कैसे घर आने ले का चार्ज सकते नहीं लिया, हैं? हाँ। मैं अपनी गाड़ी से आपके घर आया हूँ चल के, हम्म। और मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप नहीं करेंगी कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। नहीं मैं करूंगी, तभी तो आपका सुन रही हूँ पूरा, पर मैंने ये बोला कि एक ऐसी चीज जो हम करते हैं, तो इसका क्या करना है, किसका? जैसे कभी मैंने कब मना करा? इसको स्किप करना है। नहीं, आप करिए जो करना, लेकिन 6 बजे के बाद नहीं करना है, पहले कर लेना। अच्छा, ये और यदि आप पार्टी में गए, किसी पार्टी में गए, हाँ, वही तो मैं कह आपको रही उनको हूँ, बोलना बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, पड़ेगा। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि अभी 40 दिन का मेरा कोर्स चल रहा है, मैं आप ये मान के 40 चलिए। दिन के बाद मतलब हाँ, 40 दिन के बाद, बोलो 40 कि दिन के total बाद 40 दिन फिर हो अपन गए। मीटिंग करेंगे, कितना रिकवर हुआ उस पर देखेंगे, हम धीरे धीरे चालू करेंगे सब चीजें। लेकिन आप अभी यह माने कि आप आश्रम में रह रहे हैं, आप घर पे रह ही नहीं रहे, आप एक आश्रम में रह रहे हैं, तभी और मैंने आश्रम सारी में चीजें आपसे discuss 6 कर बजे ली खाना है। बंद हो जाता है। तो आपको अच्छा दो चीजों में से एक चीज चुननी होगी। आप ये सारे जो ढेर सारे सिम्टम्स आ रहे हैं आपके, ये कंटिन्यू रहे। एक ये एक्ने प्रॉब्लम इतनी खत्म वो ही सब नहीं, ये एक कौन सी ही एज की है। प्रॉब्लम है ये ये? आप 25 प्रॉब्लम बताओ, 50 प्रॉब्लम बताओ, इलाज सोल्यूशन एक ही है। एक ही है। सोल्यूशन है पेट सफा तो सब सफा, इसी से है ये सारा कुछ एक्ने वगैरह सब। ये क्या है, ये सब के सब एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, वो है हमारा लीवर, वो है हमारा पेट। पेट यदि आपका बिल्कुल साफ है, मैं बोलते रहा हूँ कि 4 महीने में 5 मिनट है, आप मुझे 6 बजे फोन करिएगा वीडियो कॉल बिना बताए, और पूछिएगा चलन जी क्या कर रहे हैं, मैं खाना ही खाता मिलूंगा। मैं केवल बताया बोल था नहीं, इनने। केवल लेक्चर नहीं दे रहा मैं। नहीं, मैंने वो इन्होंने 2012 बताया था से मुझे आपसे पहले
कि वो रात को खाने नहीं खाते हैं। मैंने 2012 से एक भी टेबलेट नहीं खाई। मुझे भयंकर डायबिटीज थी। मेरे फादर की डेथ डायबिटीज से हुई। अच्छा। हाँ, जब वो 45 के थे मात्र, मैं 13 साल का था। 13 बर्थडे के दिन उनकी डेथ हुई। दूसरा, उनको बीपी था ढेर सारा, मुझे भी बीपी आ गया, मुझे भी कोलेस्ट्रॉल करते थे उनके ढेर सारे। हाँ, ढेर सारे प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पास। जब हम किसी को टमाटर से ठीक कर सकते हैं, आंवले से ठीक कर सकते हैं, तो हम उसको तो वो मेटफॉर्मिन ये से नहीं क्यों बन ठीक करें? सकते ना। अब हैं? जैसे उन्होंने इतनी पढ़ाई की, ये प्रोफेशन है, इनका वो उनका सोर्स instant है। मैं बात नहीं कर रहा कि वो बन जाए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनकी मजबूरी है वो देना, पर वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, बात अच्छी नहीं है, ये बात तो मानना पड़ेगा आपको कि वो अच्छी बात। जब मालूम है कि इस गोली से कोई दुनिया में आज तक ठीक नहीं हुआ है, तो हम किसी, वो सामने वाला, आप उनके घर जा रहे हो, लाइन लगा रहे हो, पैसा दे रहे हो, उनको फीस दे रहे हो, मतलब आप उन पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हो, और वो आपको ऐसी चीज दे रहे हैं जो वो अब खुद नहीं खाते। पहले खाते थे, अब नहीं खाते। तो ये मेरे हिसाब से तो गलत। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैंने आजमाया हुआ है। और अक्षय कुमार को आप देखिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा अक्षय कुमार डाइट प्लान, वो बोलेगा कि 6:30 के बाद आपको खाना नहीं खाना है। वो 3 बजे रात को उठ जाता है। हाँ, और आप अक्षय कुमार जितनी बिजी नहीं है, वो ज्यादा पार्टी अटेंड करता है आपसे। नहीं, पार्टी या नहीं करता है। नहीं, जाता है पार्टी में वो, लेकिन खाता नहीं है। कहते हैं कि हाँ, 8 बजे late के night बाद, में क्योंकि वो 9 बजे सो जाता है। सो जाता है, तो जो अक्षय कुमार जैसा आदमी नहीं अटेंड कर रहा, आप कितनी पार्टी अटेंड करनी होती होगी महीने पार्टी में? हम तो जाते नहीं है, नहीं, but दोनों की पार्टी अपॉर्चुनिटी तो अपने घर में देखो। पार्टी एक करते फिल्म हैं। स्टार जो आज की डेट में हिट है, जिसकी हर साल 4-5 फिल्में आती हो, वो ज्यादा बिजी होगा ना आपसे और हमसे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिए आप, हम करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आज हो सकता है आपकी। देखो, मैं इसलिए आपसे ये सारी चीजें कर रही हूँ क्योंकि आप भी वो सारी बातें बता रहे हो। फिर मैं 4 चीजें छुपाऊंगी। हाँ। फिर मैं 4 चीजों को वो अलग करूंगी, फिर मैं बोलूंगी मैंने तो ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ नहीं। तो मैं आपसे वही एक ट्रस्ट करके हर चीज बता तो रही मैं भी हूँ। आपको बता रहा हूँ ना, वही। मैं नीचे नहीं जा रहा। मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि आपने कहा चलो ठीक है कर लेंगे। नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे आपको ठीक करना है। अभी एक लेडी के यहाँ गया था मैं, वो व्हील चेयर पे आई, मैं बोल के आया हूँ दावा करके कि मैं आपका वीडियो बनाऊंगा होली के दिन, आप पैदल चल के आएंगी। लेकिन वो कब होगा? जब वो मेरी बात को मानेंगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नहीं होगा। वो कह लेंगे हम बहुत घी खाते हैं। मैंने कहा बस, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको 3 चीज छोड़नी है। एक तो नॉनवेज, दूसरा आपको छोड़ना है शक्कर, तीसरा छोड़ना है मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क तो बहुत कम कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं बिना दूध के सो ही नहीं पाती नहीं, आप थी। अभी भी दूध ले रही हैं। आप घी खाती हैं? हाँ, पर बहुत नहीं, कम। हाँ तो बोलिए। हाँ। पनीर खाती हैं? हाँ, कभी कभी खाती नहीं, हाँ, खाती तो हाँ, है। पर मुझे ये सब हाँ। चीज पसंद नहीं, लेकिन अभी दिवाली आएगी, अभी होली आएगी, नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा माँ बाप कभी से नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद नहीं, है ठीक ये है। सब मिठाइयाँ चीजें। खाते हैं ना, दूध नहीं, नहीं, तो हाँ, ले पर रहे हैं। एक ले रहे हैं। चाय कभी- तो डेली ले रही है। चाय और शुगर तो मैं लेती हूँ नहीं, क्योंकि नहीं, अपन दूध पे आते हैं। अभी चाय कभी कभी लेते हो तो हाँ, दूध डलता है ना। आपने पनीर ले लिया, कभी कभी बना दो, कढ़ी बनाई तो कढ़ी खा ली, है ना। आइसक्रीम आई तो आइसक्रीम खा ली, कोई कुल्फी लाया तो कुल्फी खा ली। होता है कि नहीं होता भाई? हम भी कोई रोज थोड़ी आइसक्रीम खा रहे हैं, बाकी दुनिया भी रोज नहीं खा रही कभी है। कभी हाँ, मतलब लेकिन हम उसको अभी कभी को रोकना चाह रहे हैं। अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेना। एक दाना भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। जानवर से आ रहा है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये आप मत सोचिए कि आपको ना, हमने सुना है कि दूध बड़ा फायदा करता, दही बड़ा फायदा नहीं, करता, नहीं, मठा बड़ा फायदा करता। वो छोड़िए दिमाग से। पता मैं जो चल बोल गया रहा है हूँ, वो। आपने मुझे बुलाया हो, मैं जो बोल रहा हूँ आप करके तो देखिए। आपको 22 साल की उम्र में जो बॉडी थी ना, वो बॉडी वापस हम कर देंगे। आप हैं 34 की। पिछले 15 साल में आपने अपनी बॉडी को कितना डाउन कर दिया। आज केवल 35 साल की उम्र में आपको नींद नहीं आ रही है, आपको B12 बढ़ रहा है, आपको 25 लफड़े हो रहे हैं। रीजन तो ये है ना, बैठे सामने क्या क्यों है? मैं क्यों यही है रीजन। यही होता है कि स्टार्टिंग अब वो चीजें नहीं, देखिए अभी भी ठीक हो सकती है ना। मैं तो बोल रहा हूँ आप 15 साल से जो बीमारी आपकी चल रही है, हम 40 दिन में ठीक कर रहे हैं। लेकिन बशर्ते ये जो जुबान है ना, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। खाने तो आपको करना क्या है, आप समझ लीजिए। 1 मिनट मुझे पहले बोल लीजिए, मैं पहले आपको समझा दूं, फिर आप बोलिएगा। पहले नंबर की चीज, आप 8 बजे उठेंगे, आप उठे 5 बजे या 6 बजे, कुछ भी। आपको 8 बजे से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है। पॉसिबल है? हो जाएगा। आपको जैसे जूस आता है, आपको जूस पीना है। उसके बाद आपको फ्रूट खाना है,
15 मिनट बाद ही आप फ्रूट खा सकते हैं। आपका वजन है 50 किलो, 65, 650 ग्राम आपको फल खाने हैं। कितना होता है क्वांटिटी? आधी किलो। 650। 650 में बता देता हूँ आपको कितना होता है। 3-4 2 केले, केला होता है 70-80 ग्राम का, 2 केले खाए, 1 कटोरी पपीता ले लीजिए, थोड़े से बेर ले लीजिए 10-15, है ना, और 1 सेब ले लीजिए, और 1 आध फल और ले लीजिए। यहाँ से अमरूद आ रहा है, ऑरेंज नहीं खा सकते। ऑरेंज खा सकते हैं, ऑरेंज ले लीजिए, कुछ भी फल तो कोई भी फल, लेकिन कितने तरह के? 5। 5 हम लोग तरह की कथा होती है तो हम 5 फल लाते हैं। हाँ यही बताया था उसने ही तो बताया। आपको 5 फल लेंगे। कितने लेने हैं? 650 ग्राम लेने हैं। 650 से 700 ग्राम ले सकती हैं, 1 किलो ले सकती हैं, 1.5 किलो ले सकती हैं, लेकिन 650 से कम नहीं लेने। बस कितने बजे लेने हैं? 9 बजे। 8 बजे आपने जूस पिया, 9 बजे आपको फल खाने हैं। और 9 बजे के फल खाने के बाद 11 बजे आपको एक नारियल पानी लेना है। 11 बजे 12 बजे करीब आपको सलाद खाना है। सलाद खाने के लिए क्या करिए आप? ककड़ी है, गाजर है, चुकंदर है, मूली है, शिमला मिर्च है, कॉर्न आते हैं वो है, ब्रोकली है, और मशरूम है। ये सारी चीज़ों को लेके थोड़ा थोड़ा काटिए। बढ़िया वजह से मैं वीडियो दे दूंगा आपको। काटने के बाद उसको स्टीम कर। कौन गिरा? गिरा नहीं, शायद दरवाजा बंद करा। कोई बात नहीं, गिर गया होगा, वो कुछ कर रहा है। वो कुछ ना कुछ करते रहते गाड़ी रखो उधर, कोई नहीं टांगना है। वो बड़ा वाला थोड़ा सा शैतान है। अरे वहाँ पे वो टांगने के लिए कुछ टांगा था चेयर पे चढ़ के। फिसल गया। तो आपको मैं आया कहाँ तक अपन? 9 बजे आपको फ्रूट खाने हैं, 12 बजे से और 12 बजे आपको सैलेड खाना है, और 1 बजे 1:30 बजे के टाइम आप जो खाना खा सकते हो खा लीजिए, लेकिन कम खाइए, हल्का। हाँ, 1 आध रोटी खा ली तो कम ही खाइए। उस खाने में खा लेंगे तो फिर उस खाना खाने वैसे ही में होगा। 3 चीज़ नहीं होनी चाहिए। शक्कर नहीं होनी चाहिए, नॉनवेज नहीं होनी चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और मिल्क प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने मान लीजिए 1:30 बजे खाना खा लिया आपने, 3 बज गया, 4 बज गया। 4 बजे आपको जो है या तो फिर से कोई जूस बना लीजिए आप घर में, लौकी का बना लीजिए खुद ही, या फिर आप 1 नारियल पानी और लीजिए। मतलब दिन भर में आपको 2 नारियल पानी लेना है। मैं आपको कर रहा हूँ दिन भर में एक लेना है 11-12 बजे, और एक लेना है 4 बजे। मैं 10 मिनट और उसका 6 बजे आपको ठीक 6 बजे अलार्म बजेगा। अलार्म बजते किचन में चले जाना कि भई मैं जा रही हूँ। सुबह जो खाना बना था वही आप भले खा लीजिए रिपीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह आप अपने लिए सब्जी बनाई, रोटी बनाते हैं, सब बनाते हैं, एक थोड़ी सी फ्राई और सब्जी करके रख लीजिए काय के लिए, मेरे 5 बजे के 6 बजे के खाने के लिए। मतलब आपका डिनर कब है? 6 बजे। तो आपने 6 बजे के लिए भी सुबह ही 2 सब्जी बना के रख ली, और अब आपने खा लिया, और अच्छा पेट भर के खाना है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब आपको कब मिलेगा खाना? सुबह 8 बजे। तो आपको पहला दिन में दिक्कत ये आएगी जब आप 11-12 बजेंगे और आप जगते रहोगे, तो आपको पेट में बहुत जोर की भूख लगेगी। अब आप क्या करिए, केवल उतना खा लीजिए जितने से काम चल जाए, 1 रोटी या 1.5 रोटी पहला दिन। दूसरे दिन सोचूंगे यार आज कोशिश करती हूँ कि आज नहीं खाऊंगी, वैसे ही सो जाऊंगी, चलो खा लेते हैं दूसरे दिन। तीसरे दिन अरे आज तो करती हूँ यार क्या? फास्टिंग 6 बजे से 8 बजे तक का। 1 बार चूकेंगे, 2 बार चूकेंगे, 3 बार चूकेंगे, 4 बार चूकेंगे, 5 बार, 5वीं बार आपको लगेगा नहीं आज नहीं खाए, पानी पी लेते हैं। एक बार हम करते हैं नारियल पानी रखा, एक और नारियल पानी पी लेते हैं, तीसरा वो भी पी लीजिए, लेकिन कोशिश करिए ना खाना पड़े। यदि आप सफल हो गए और यदि आपने 6 बजे से सुबह 10 बजे तक का कुछ, सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो इसको बोलते हैं 14 आवर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। अब क्या होगा, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस से छोटी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अब क्या होगा, 10 बजे 11 बजे आपका पेट एकदम खाली हो गया, लेकिन आपकी आदत है, वो भूख नहीं है, वो आदत है, वो क्रेविंग है वो, लेकिन आपने 3, 4, 5 दिन निकाल लिए ऐसे, तो अगले दिन आप सो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे मैं इजी हो गया हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे को कुछ खाना है, और यदि लगे भी खाना है तो ककड़ी खा लो, आप कोई सैलेड खा लो, जैसे रात में भूख लगी है सैलेड खा लो, क्योंकि सैलेड पचने में ईजी होता है रोटी या कोई दूसरी चीज़ के। तो लेकिन वो आपको 10 दिन के अंदर इतना हैबिट हो जाएगा कि आप बोलोगे नहीं सर मेरे को फ़ोन करके बताओगे चलन जी कल मैंने ना 6:30 बजे खाना खाया था, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह खाया 8 बजे,
और 8 बजे जम के भूख लगेगी। नहीं, मुझे भूख नहीं लगती। जैसे हाँ, पर जैसे मेरे को 2 बज गया, 3 बज गया और नींद नहीं आ रही, फिर मुझे ऐसी भूख सी लगने लगती हम है। आपको नींद ला रहे हैं ना आपकी, तो करिए तो तो कोशिश अच्छा, करिए। सुबह नहीं सोना है फिर दोबारा? सुनिए, तो आपको बढ़िया सुबह काहे को सोने की जरूरत, उल्ट बे टाइम क्यों करें हम काम? तो जैसे अब रात में नींद आएगी एकदम ना? से तो नहीं नहीं आएगी। नहीं मैम, अभी अभी पूरा कहाँ सुना आपने, आएगी ना नींद? आपने अर्थिंग लगा लिया, आप धूप ले रहे हैं, है ना। दूसरी तीसरी चीज, आप 8 बजे खाना खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं पहले, फिर खाना खा रहे हैं, 2 नारियल पानी आपने पी लिया दिन भर में, 2 नारियल पानी। तीसरा आपने क्या करा, 6 बजे खाना खत्म कर दिया। अरे बाप रे, ऋषि मुनि वाली जिंदगी जी गए आप। इससे बढ़िया दुनिया का कोई डाइट प्लान नहीं हो सकता। मैं ये दावे पे कर रहा हूँ, वीडियो चल रहा है। अब मेरे घर में एक और चीज की प्रॉब्लम है। क्या? कि अब ये जो आपने इतना सारा आइटम बता दिया, अब चिल्लाएगा। मैं ला के रख दूंगा। जब ऐसे बोलते हैं ये ये इसलिए बोल रहा सब्जियां है, नहीं लाते नहीं, ये 1.5 आदमी दो इसलिए हफ्ते। बोल रहा है, ये बंदा इसलिए बोल रहा है, मैं भी अपनी पत्नी के लिए से बोलता हूँ, क्योंकि दुनिया के इलाज से ज़्यादा बेहतर है ये आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है ना, ये सब डमरू जैसे घुमाते रहेंगे, कोई बोलेगा ये ले लो, कोई बोलेगा वो ले लो, और जितना आप लोगे उतना आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान। आप लगवा लो B12 के इंजेक्शन, आप खाओ सैशे, फायदा दे रहे हैं क्या? वो किसको फायदा हुआ? कौन मुझे आज जो बताए जिसकी B12 नॉर्मल हो गया? अरे जो धूप से मिलना है विटामिन मैं डी, तो वो गोली धूप से ना मिलना है। खाती नहीं हूँ, मैंने खाई तो भी नहीं है, नहीं, बस मुझे जो कुछ बात कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। जो ये जो आप बोल रहे हो ना, हाँ, 5 तरह के फल। 5 तरह के हाँ, फल, लेना। यदि 2-2 किलो भी ले आए इनने, चलो 2-2 किलो गए लेने, और ये लेके आए और 500 रुपए के फल ले आए एक बार, तो वो एक ही दिन के थोड़ी हैं, वो बाकी लोग थोड़ी खाना है, बाकी लोगों को नहीं खाना। ये आपकी डाइट है, ये आपकी दवा है। यही तो दिमाग खराब है। ये हमारे छोटे बच्चे हैं, हाँ। ये खाना कम खाते वो हैं। सब कंट्रोल कर ले। इनको है ना फ्रूट्स वगैरह जो उल्टी सी चीजें दो ना, ये हाँ खाते तो हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं। कुछ दिन यदि 2-4 हजार रुपए बिल बढ़ भी गया आपका, तो दूसरी चीज में तो कम हो रहा है ना, दूध कम आएगा, दूध कम हुआ आपका। दूसरा, खाना आप नहीं, ऐसा तो है नहीं कि खाना पूरा बनाओगे। मैं दूध आप बंद ही कर देता हूँ। बंद ही कर दीजिए। नहीं बंद करो तो। नहीं बंद मत करिए, बच्चों को लिए चाय वाय रहने दीजिए, बच्चों के लिए चाय नहीं पीते बच्चे, दूध ही। दूध ही दूध ही पीते हैं तो उनको पिला दीजिए, लेकिन आप बंद कर दीजिए। आज आप ही की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया मेरा फाइनल। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आए और आप फॉलो ना करो, तो मैं आपको बता दूं, ना तो ये फैटी लीवर कभी ठीक होगा, ना आपकी एसिडिटी डाइट ठीक होगा। ये जो आपको यहाँ पेन होता है खूब सारा खाने के बाद, वो ठीक नहीं होगा। आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लें दुनिया में, वो ठीक नहीं होने वाला। तीसरा, माइग्रेन, सर दर्द, ऐसी चीज़ें कभी ठीक नहीं होगा। चौथा, कभी इस पैर में दर्द है, कभी हाथ पैर में दर्द, राइट में दर्द है, कभी लेफ्ट में दर्द है, कभी यहाँ कभी इतना इसमें दर्द दर्द हो रहा है, है। ये तो सब वो चीजें। क्या है, वो ठीक नहीं होने वाली। और तीसरा, नींद नहीं आई। अब आपको नींद, अब क्या करना है, रात को 11 बजे 11:30 बजे, आपके यहाँ गीजर है क्या? गीजर में पानी गर्म करना, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी, और ज़्यादा गर्म पानी से नहाना है आपको 11 बजे रात को। जब ये लोग सब सोने लगे तब आप भी अपना बेड लगा लीजिए, खाना वाना सब हो ही चुका, 6 बजे हो चुका। अब आप उस ज़्यादा गर्म पानी से नहाइए, थोड़ा ज़्यादा पानी से नहाइए, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है आपको। और यदि अभी तो ठंड के दिन है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसी गर्मी आ जाएगी शुरू, तो आपको पंखा चला देना है, या एसी हो तो एसी चलाना है, पंखा हो तो पंखा चलाना, मतलब कमरे को ठंडा करना है। और वो बाथरूम के गर्मी को लेके आपको बेड पे आके और लेट जाना है, सो जाना है। मतलब कि नींद के लिए क्या चाहिए कि टेम्परेचर डाउन चाहिए हमको, तो हम पहले अपना टेम्परेचर बढ़ा लें और फिर आके एसी रूम में लेट गए, डाउन हो, या कूलर है तो कूलर चला दिया और डाउन कर दिया और उसके आगे सो गए। आप बिलीव नहीं करेंगी, आप ऐसा 10 दिन का प्रयोग करिए, 11वें दिन से आपको टाइम पे नींद आएगी, टाइम पे उठेंगी, टाइम पे घूमने जाएंगी सुबह, और ये आपकी पूरी जिंदगी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। सर्केडियम रिदम ये कहते हैं कि है ना, तुम फोन देखते इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अभी मैं बीच में ऑफिस जाती थी, ठीक है, फोन तो तब भी मेरे पास था, वहां भी मैं फोन चलाती थी, तो मैं इस कदर की थक जाती थी, कहीं कहीं इनको भी खुद पता, मैं यहाँ बैठी बैठी सो जाती थी। ये बोलते थे यहाँ क्यों सो रही हो, मतलब उस टाइम 6:30 पौने 7 हो रहा है, मुझे इतनी थकान हो रही है और इतनी नींद आ रही है, फिर बोलते चलो उठ जाओ, अंदर जाके सो जाओ, फिर वो बोलते कुछ खा ही लो, मैं सो रही हूँ, रात तो हो रही। तो मैं उस टाइम कहते ना चाय पीने से नींद उड़ जाती है,
मैं चाय से एक पराठा खाती थी, रात का खाना ही नहीं खाती थी, वो खा के मैं फिर से सो जाती थी। तो ये एक होता है जब आपको नींद आती है ना, तो ना आपको चाय, ना गर्मी, ना कुछ, ना फोन, कुछ नहीं दिखता। जब नींद आती है तो नींद में सोता ही है इंसान। जैसे अब मुझे दिन रात में आधी रात को नींद आ रही, फोन तो मेरे बगल में रखा, तो मैं आधी रात को उठ के फोन भी तो चला सकती हूँ, पर एक बार आ गई है तो सोए देखिए नहीं। आप मेरे जितना फोन तो चलाती नहीं होंगी, मैं तो आपसे ज्यादा चलाता हूँ, क्योंकि वही मेरे मेरे को फोन फोन का नहीं बोलते नहीं रहते हैं बार उसकी बार। जरूरत ही नहीं। जब नींद आएगी ना तो फोन हाथ में होगा ना, तो नींद, हाँ ऐसे गिरता है फोन। गिर जाएगा। हाँ एक दो बार है ना, मैंने देखा ही नींद इनके घर पे। अभी क्या दिन भर हम लोग इधर जा रहे हैं, दतिया जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं मेला जा रहे हैं, मैंने एक वीडियो लगाई। यहाँ पे मैं 5-5 वीडियो सुन लेती हूँ। मुझे टैरो कार्ड रीडिंग का थोड़ा सा पता नहीं एडिक्शन हो गया क्या हो गया, 1.5 साल से सुनती हूँ। तो इनके घर पे मैं ना एक रीडिंग लगा रही, हेडफोन कहीं डला, रात को मेरी 3 बजे नींद खुली, उसमें वीडियो चल रही, मैं कब से सो रही हूँ, पता ही नहीं मैं चला। 12 से पहले सो चुकी थी। अब ये इस चीज को मानते नहीं। अब फिर इसमें चिड़चिड़ाहट आती है कि इंसान ना एक तो प्रॉब्लम नहीं समझ रहा कि सामने वाला, अब बोले नहीं तुम फोन चला रही हो, तुमने फोन चला चला के ये आदत डाल ली है, मैं सुबह उठूंगा नहीं, उठना है खुद ही, तो फिर अपन को और गुस्सा आती है। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है। एक हस्बैंड जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उस हिसाब से ही वो बोलेंगे ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं नेचुरोपैथिक एडवाइजर हूँ। मैंने जो आपको कहानी सुनाई अभी इतनी, आपको डिवाइस बनाना है, उसमें करना है, नहीं, आपकी है ना। सारी चीजें मुझे समझ दूसरी में आ गई, उनको आपको फॉलो भी 8 करूंगी, बजे से खाना शुरू करना है, खूब खाओ, जम के खाओ, क्योंकि मुझे 9 अपना बजे वेट 10 कम बजे करना, 11 मुझे बजे ना और कम 6 बजे 50 किलो करना अपना। हो जाएगा कम, बिल्कुल कम हो जाएगा। मैंने बोला ना 22 साल का फोटो, जब आप 20 साल के थे तब का फेसबुक में तो फोटो निकाल लीजिए, मैं उससे आपको मैच करवा दूंगा। ये वाला फोटो निकाल के दिखा दी। जल्दी से फोटो भी दिखा रहे। एक फोटो मिला है बहुत पुराना, मेरी फ्रेंड से मैं मिली हूँ, हाँ। 8th क्लास की फ्रेंड से। हाँ। उसने मुझे एक फोटो दिया कि ये तुम ऐसी दिखती थी। अच्छा, अरे वाह गजब, कितनी दुबली हो आप, देखो आप कितनी दुबली पतली हो। वही तो कि फेस में बस दांत ही दिख रहे हैं। हाँ लेकिन दुबली कितनी हो आप। मैं वो ऐसी थी जब मैं इनसे बात करी, जब हमारी शादी के बहुत पहले मैं इनको मिली थी, तब मैं ऐसी ही थी। ये तो मेरा ना कि शादी के बाद ही हुआ है। नेक्स्ट शादी के 1 साल पहले हो गया था। क्या, मैं दिल्ली में जॉब करती थी, फूड कंपनी में थी, फ्रोजन योगर्ट कंपनी। तो उस टाइम पता नहीं दिल्ली का कुछ ऐसा था, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट दिन भर भरे रहती थी जेब में, क्योंकि वो खाने का ही था। और उल्टा सीधा खाना, कहीं मोमोज, कहीं नूडल्स, तो दिन में सिंगापुरी आ रहा है तो पराठे ले जा रहे हैं, तो आके फिर खाना खा रहे हैं। उससे मेरे एकदम से वेट गेन हुआ। उसके बाद मैं शादी के टाइम थी हेल्दी, तब से मैं वैसी ही हूँ। ऐसे ही मेरा शरीर है, ऐसे ही मेरा फेस है। और ये वाला तो कहीं खो ही गया है, ऐसे जो एकदम पतला सा फेस था, हाँ सब चबी चबी हो गया है। नहीं वो तो चेंज हो जाओगे, आप बिल्कुल वैसी हो जाओगे। क्या होता है कि यहाँ पर बहुत आउटर में रह रहे हैं, यहाँ क्वालिटी वाइज चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए कि जल्दी से इंसान जाए, जैसे मैं भी जा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे खुद अपने लिए भी करना चाहिए, वो आप गाड़ी चलाते हैं? चाहिए। हाँ तो फिर आप ला सकते हैं। तो पर यहाँ क्वालिटी वाइज मिलता नहीं, इसके लिए पूरा आप जाओ ललिता नगर हाँ, या डी मार्ट के D-Mart आगे है, तक। हाँ। अब क्या है, इनको ब्लिंकिट नहीं आता यार? आता होगा ब्लिंकिट, क्या है कुछ तो लेते नहीं है, जैसे हाँ, डोमिनोज लेते नहीं ये है, और सब हाँ। लेते नहीं है। हाँ, वो बोल ही एरिया देते हैं, दूर रेंज हो के जाता बाहर है। ही बोल देते हाँ, हैं दूर हो कि जाता दूर है, है हाँ, ये। दूर है। तो इस चक्कर में ऑनलाइन जहाँ बहुत कम आती हैं कम आती चीजें। है, हाँ। डी मार्ट का तो आने लग गया है, फिर भी उसमें सारी चीजें नहीं मिलती हैं। तो वही बात है कि सामान लाने की ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे आपने बोल दिया कि आप इतने फ्रूट्स लीजिए, फिर सैलेड लीजिए, नारियल पानी लीजिए। भैया मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने इनसे बोला मुझसे कुछ खिल नहीं रहा, बस नारियल पानी ला दो 1-2। हाँ लाऊंगा लाऊंगा करूंगा मैं। पपीता मुझे पसंद है, जैसे पेट की वजह से अच्छा कहते ना, आवाज मेरा फास्ट है तो मैं खाती हूँ पपीता। मैंने कहा अभी गए थे तो पपीता, अरे यार ध्यान नहीं रहा। वो ये लाने ले जाने की दिक्कत नहीं ज्यादा पर है। देखिए अब आपको करना है तो तो आपको करना खुद को पड़ेगा, लाना खा है, खुद के को लाना पड़ेगा। वही अब मैं करूंगी कि अब आपका कल चलिए से तो आपको जो मैंने बताया उसमें कोई क्वेश्चन कोई पूछना? हाँ बस मैं आपको बता दूं एक बार कि एक अपन ने लोटा लिया, उसको चारों तरफ तार लपेटा, उसको
तार को निकाला, गमले में गाड़ दिया, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, मिट्टी से ढक ढक दिया। दिया, और वो तार आपको रात भर ऐसी जगह पे करना है कि वो आपको टच रहे बॉडी में। उसको मतलब इलास्टिक से बांध इलास्टिक से बांध के बेड के ऊपर जाएगा। अपन उसको बांधेंगे कैसे? क्यों? इलास्टिक से। अच्छा, नीचे से इलास्टिक लिया ना, जैसे ये इलास्टिक है मान लीजिए, है ना, ये इलास्टिक जा रहा है बेड के ऊपर से। अब आपने वो तार सीधा रखा और टाँके लगा दिए इसमें, अब ये इसके ऊपर तार जा रहा है, आप सो रहे हैं ऐसे। अच्छा, बेड में ही टाँके लगा दिए? बेड में नहीं, इलास्टिक में। बेड में लगा देंगे तो बेडशीट रोज बदलनी है आपको, फिर क्या होगा? तो ये उठेगा नहीं इलास्टिक से तार? कहाँ उठेगा? ये बेल्ट है, ये मान लीजिए गद्दा, मान लीजिए ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा आया और ऐसा आके नीचे, आपने मतलब दीवार से, इसके नीचे से? दीवान के नीचे से नहीं, गद्दे से ही। अच्छा भाई गद्दे पे बेडशीट बिठा के बेडशीट ऐसे अंदर कर दी हमने, फिर इसको उठाया गद्दे को इसके नीचे से और ऊपर लाके, जैसे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ वह समझ, ये चीज नहीं आई थी थोड़ा। ये आप अभी आपको बंद नहीं करना, तो आप ऐसे इसको बांध दीजिए, ठीक है। अब ये इसके ऊपर से तार जा रहा है, तार यहीं तक है बस, है ना। अब आप अकेले क्यों बना रहे हैं? दोनों का बना लीजिए, डबल बेड है तो दोनों का बना लीजिए ना। वो बनवान नहीं लेटते हैं, वो अपना काम करते हैं ना रात भर, तो इनका अपने अलग ही बेडरूम में लेटते। हाँ तो ठीक है, वो उस पूरे बेड को कर लीजिए। अब ये मान लीजिए एक बेड है, तो ये ऐसा ये तार जा रहा है, आप सो गए इस पे। अब जैसे मैं इस पे हाथ रखा हूँ तो ये तार टच है ना, बस इतना ही तो करना है, मुश्किल थोड़ी है उस। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप 2 दिन हो गए बेडशीट बिछे हुए, आप बेडशीट बदलना है तो आप ये बेड को यहाँ से खोलेंगे, इसको निकाला, बेडशीट बदली, बेडशीट को नई अंदर करा और इसको वापस से लिया और वापस से लगा दिया। बोल देता हूँ उसको क्या करवाना, ये बंद करवाना, ये पैक करवाना बस आया सामने। नहीं बिल्कुल, मैं बोल देता हूँ। वो तो उनको बता दिया मैंने, वो बना दें, ठीक है। बढ़िया, अच्छा है। कल से हम करते हैं फॉलो। फिर आप किस जूस का बताइए? जूस अभी कौन सा ले रहे हैं आप? नहीं तिरंगा ले रहे हैं ना आप? तो अभी पता नहीं है, तिरंगे में नहीं, 2 रंगा आया है अभी तक। जैसे फर्स्ट डे हमने 3 दिन पहले मंगाया था तो ग्रीन आया था, 2 दिन रेड आया था, फिर आप बाहर चले गए तो एक दिन भैया ने भेज दिया था तो उन्होंने ग्रीन भेज दिया था उस दिन, आज आया रेड आया है, तो टोटल उस दिन से लेके आज तक 5 दिन आ गया। नहीं तो वो छोड़िए, मैंने व्हाइट नहीं लिया इसमें, व्हाइट 2 नहीं लेना भाई, कॉम्बिनेशन लिए, लेना है ना। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा व्हाइट नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लीजिए तिरंगा कम से कम 40 दिन तक, जब तक अपना ये कोर्स चल रहा है। तो उसमें क्या आएगा, सोम मंगल को आएगा ग्रीन, बुध गुरु को आएगा व्हाइट और शुक्र शनि को आएगा रेड। ये ठीक है, क्योंकि आपको वेट लॉस भी करना है, आपको एनर्जी भी गेन करना है, तो पेठा का मत छोड़िए। हाँ वही, ग्रीन जूस तो लेना ही लेना है और रेड जूस भी आपको लेना है, तीनों जूस आप लीजिए। तो सोम मंगल को ग्रीन, बुध गुरु को व्हाइट, शुक्र शनि को पेठा। ये हमारा सबसे ज़्यादा चलने वाला प्लान है, वो आप लीजिए। 1 महीना 40 दिन तो आप लीजिए, चेंज मत करिए, तो तिरंगा ले हम। तिरंगा लीजिए और 40 दिन मैंने जो आपको बोला है वो कर लीजिए होली तक। होली के बाद अपन एक मीटिंग और कर लेंगे, फिर आप मुझे बताइए। तो इस बार होली पे पतला होना है। पतला होना है इस बार। पतला नहीं, ये बहुत पतला क्या, आ गया भाई, इससे सारी चीजें, दुख जो है, रोग हाँ, सारी रोग मुक्त बॉडी, रोग मुक्त शरीर।